अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करेंगे क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। इससे पहले हमारी वीडियो में डिस्कशन हुआ कि एंटिटी कैसे क्रिएट करनी है और कस्टमर और वेंडर की लिस्टिंग को कैसे इंपोर्ट करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में ब्रीफ सी बात हो जाए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं क्या। चार्ट ऑफ अकाउंट्स उन सारे अकाउंट्स की लिस्ट है जो आपकी एंटिटी में क्रिएट होगी। जो भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डेफिनेशन देंगे, वो कैश हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, आपकी रिपोर्टिंग और आपकी रिकॉर्डिंग उसी अंदाज में हो रही होगी। वैसे नॉर्मली चार्ट ऑफ अकाउंट्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन क्विक बुक्स में काफ़ी इजी और कन्वीनियंट वे रखा हुआ है, तो विल स्टिक टू दिस डिस्कशन कि क्विक बुक में किस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करना है। चलते हैं दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे। हमने क्विक बुक्स में लॉगिन किया और हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आई एज़ यूजुअल। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्रिएशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हम चाहें तो इस सेटिंग के पैन में जा सकते हैं और यहाँ से जाके हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्लिक कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। अगर हम ये नहीं चाह रहे तो हम अपने इस नेविगेशन पैन में जो हमारी लेफ़्ट साइड पे है, इस पर अगर हम आएँ और इसको स्क्रॉल डाउन करें अकाउंटिंग के सेक्शन पे, अकाउंटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास रिकन्सिलेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे चले जाइए। अच्छा, जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप व्यू करना चाहते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट फर्स्ट टाइम। ग्रीन रंग का बटन होगा, उस पर काइंडली क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। अच्छा, क्विक बुक क्या करता है, जो भी आप उसे एंटिटी डिफाइन करते हैं, जैसे आपने बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी की सेटिंग में जाके, या सोल प्रोप्राइटरशिप है, या आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है, उस बेसिस पे उसके फिक्स टेम्पलेट्स हैं जो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्रपोज करता है। इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने क्विक बुक्स को दी, उसकी बेसिस पे क्विक बुक्स ने ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर्मुलेट कर लिया है। जब भी आपको एंटिटी क्रिएट करेंगे, आपको क्विक बुक्स प्रपोजल के तौर पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स देगा। अच्छा, अब इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको हर सिनेरियो में इसे एडिट करना पड़ेगा, कुछ को डिलीट या इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि आप इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं किसी भी अकाउंट को। अच्छा, अगर मैं जाऊं और मैं यहाँ पे जाके देखूं, ये सेक्शन में मेरे पास व्यू रजिस्टर आ रहा है, मैं नीचे जाऊं मेरे पास व्यू रिपोर्ट आ रहा है और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। अच्छा, अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में थोड़ा सा मैं डिस्कशन को यहाँ होल्ड करूँगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते, क्विक बुक्स आपको अलाउ नहीं करेगा। कुछ अकाउंट्स आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, कुछ अकाउंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा। जैसे आई एम सर्टेन कि वो मुझे रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो मेरे पास इस रॉ में आ रहा है, मैं रिटेन अर्निंग के अकाउंट उसे बोलूँ कि मुझे इनएक्टिव कर दो, यस, तो वो मुझे बोलता है यू कैन नॉट डिलीट और एडिट द रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो कुछ अकाउंट्स हैं जो उसके बेसिक अकाउंट्स हैं, वो आपको एडिट या इनएक्टिव नहीं करने देगा। और फॉर सेक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इसको ऐसे ही रहने दीजिए और एडिशनल रिटेन अर्निंग का अकाउंट को ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई भी अकाउंट डिलीट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। ये आ रहा है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम, मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए। क्विक बुक में पहले डिलीट का ऑप्शन होता था, अब उसने इनएक्टिव का ऑप्शन दे दिया है। जब वो डिलीट का ऑप्शन था पुराने वर्जन में, तब भी वो डिलीट नहीं करता था, इनएक्टिव करता था। अब लेट्स मार्क दिस इनएक्टिव। मैंने इसे इनएक्टिव कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस? यस। अभी आपका सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम मार्क हो गया इनएक्टिव। अब इससे तरह नीचे आ जाइए, आस्क माई अकाउंटेंट, यूटिलिटी है, एक्सपेंस, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे मार्क कर देता हूँ इनएक्टिव। जस्ट फॉर प्रैक्टिस दो चार अकाउंट्स को डिलीट करके देखिए। इंश्योरेंस है, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, मैं इसे इनएक्टिव कर दूं। ये हो गया हमारा डिलीट का सेक्शन। अब आप देखें, जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स दे रहा होगा। अगर वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहा और बिल्कुल बेसिक लेवल पे एंटिटी स्टार्ट हो रही है, तो जिस तरह ट्रांजेक्शन्स आती रहेंगी उस तरह आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स एडिट करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती है एक्टिविटी, लेकिन यूजुअली क्या होता है, अगर कोई बैक एंड पे कोई अकाउंटेंट उस एंटिटी को संभाल रहा था तो उसने ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेआउट किए हुए होंगे। वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आप लेके यहाँ पे इंपोर्ट भी करा सकते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कशन को इंपोर्ट पे नहीं रखेंगे, अभी हम डिस्कशन को रखेंगे डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उसको लेते हुए हम किस तरह से एडिट और ऐड कर सकते हैं, किसी को इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव करना हमने सीख लिया। अगर हम किसी को ऐड कराना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे जाके ऐड के बटन को प्रेस करूँगा।
ये मुझे एक विंडो खोल देगा। अच्छा, विंडो में हमेशा आप कोशिश करेंगे पहले अकाउंट टाइप को सेलेक्ट कर लें। अकाउंट टाइप क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्सपेंस बुक करना है, मुझे एक्सपेंस बुक करना है, और मैं कह रहा हूँ मुझे प्यून की सैलरी का एक अलग अकाउंट चाहिए, तो मैंने उसे प्यून की सैलरी बता दिया और अकाउंट टाइप को, डिटेल टाइप को मैं छोड़ देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर दिया। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया प्यून की सैलरी का। अच्छा, इससे बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए कि हमने अकाउंट का नेम क्या है, टाइप क्या है, अकाउंट टाइप डिटेल क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, बैंक बैलेंस क्या आ रहा है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपके अकाउंट का नाम XYZ है तो आप XYZ रख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी नेचर मालूम होनी चाहिए, क्या वो एसेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, या इक्विटी है। इन 5 चीज़ों के बारे में हमने बेसिक अकाउंटिंग की वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपको थोड़ा सा रिफ्रेशर चाहिए तो उस डिस्कशन को दोबारा रेफ़र कर लीजिए। 5 कैटेगरीज़ हैं, उन्हीं 5 कैटेगरीज़ में हम क्लासिफाई करेंगे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। अगर आप देखें तो अदर एसेट्स, अदर करंट एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट और फिक्स नॉन करंट एसेट के बारे में भी डिस्कशन हुआ, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अच्छा, अब हमने अकाउंट्स डिलीट कर दिए, एक अकाउंट हमने ऐड करके देख लिया, लेट्स ऐड अनदर अकाउंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बैंक अकाउंट चाहिए और बैंक अकाउंट में हमने HSBC का अकाउंट खोल लिया है। ठीक है, HSBC का मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अकाउंट डिटेल को, मैं उसे बता सकता हूँ कि मेरा चेकिंग अकाउंट है, कैश इन हैंड है, मनी मार्केट से रिलेट करता है, सेविंग अकाउंट है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त मेरा HSBC का सेविंग अकाउंट है, मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूँ तो मेरा HSBC का सेविंग अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे HSBC का नाम नहीं आया, यहाँ पे सेविंग दे दिया उसने। अब अगर, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की थी, डेलिब्रेट की थी, ताकि आपको बताऊं कि अगर आपसे मिस्टेक हो तो आप इसको कैसे एडिट करें। लेट्स से अब आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा इस पर क्लिक करिए, एडिट पे जाइए। अच्छा, जब भी आप ये 2 फील्ड्स को चेंज करेंगे तो आपका जो नेम है ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स उसे रिफ्रेश कर देगा। अगर इस वक्त जब मैंने दोनों फील्ड सेलेक्ट की हुई ऑलरेडी और मैं HSBC डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं सेव एंड क्लोज करूँगा तो मेरा अकाउंट नेम HSBC आइडेंटिफाई कर रहा होगा, ये मेरा HSBC आ गया, पहले सेविंग्स आ रहा था। अच्छा, अब दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि नेम क्या है, टाइप क्या है, डिटेल टाइप क्या है। अच्छा, आपकी जो रेलेवेंस होनी चाहिए इस स्टेज पे वो सिर्फ नेम और टाइप से होनी चाहिए। नेम मैंने आपसे ऑलरेडी बताया पहले कि आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। टाइप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या बैंक अकाउंट है, क्या कोई एक्सपेंस है, क्या इक्विटी रिलेट करता है, क्या कोई करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, लाइबिलिटी का अकाउंट है। इस तरह आपको सेग्रीगेशन देनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज। अच्छा, अब हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेट्स से फॉर सेक ऑफ आवर डिस्कशन हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट हमने एडिट भी करना सीख लिया, ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ अकाउंट्स को इनएक्टिव किया था। जैसे हम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हम HSBC का जो भी हमने अकाउंट किया है इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अच्छा, अकाउंट इनएक्टिव हो गया, लेकिन आई रियलाइज़ कि मुझे अकाउंट इनएक्टिव जो मैंने पहले किया था अब मुझे एक्टिवेट दोबारा करना है, तो मैं क्या किस तरह करूँगा। यहाँ ये सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है आपको, ये आइकन पे क्लिक करिए। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि इस व्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टाइप, डिटेल, क्विक बुक बैलेंस और बैंक बैलेंस। अब आपको यहाँ पे इंक्लूड इनएक्टिव पे क्लिक करना है, तो इंक्लूड इनएक्टिव पे मुझे वो HSBC दिखा रहा है। अब मैं इस HSBC को सिर्फ सिंपली क्लिक कर दूंगा यहाँ पे मार्क एक्टिव, तो मेरे पास HSBC का अकाउंट जो मैंने क्रिएट किया था दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अब मैं दोबारा सेटिंग पे जाऊँगा, इंक्लूड इनएक्टिव हटा दूंगा, ये मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स फाइनल है। अच्छा, अब आप रेफ़र करेंगे उस डिस्कशन को जहाँ पे हमने कस्टमर और वेंडर की लिस्टिंग को अपलोड कराया था। अगर मेरे कस्टमर और वेंडर में कोई ओपनिंग बैलेंस होता जिसके बारे में मैंने काफ़ी एम्फेसिस किया था कि उसको देखिएगा कि वो परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, क्लाइंट से कंफर्म हो, फिर आप उस फाइल को इंपोर्ट करें जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अगर लेट्स से हम बिल्कुल न्यू एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर की लिस्टिंग हमने ओपनिंग बैलेंस के साथ इंपोर्ट कराई थी, तो यहाँ पे क्विक बुक में उसके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इस कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अभी कोई हमने सिस्टम में एंट्रीज पोस्ट नहीं की हैं, हम किसी और मैनुअल सिस्टम से, लेट से वो एक्सेल पे मेंटेन करता था क्लाइंट, हार्ड में मेंटेन कर रहा था, अब वो क्विक बुक्स पे आ रहा है,
लेकिन उसकी बिजनेस रनिंग था, तो कोई ना कोई रिसीवेबल और कोई ना कोई पेबल मौजूद होगा। तो वो पेबल और रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस हमने वेंडर और कस्टमर की लिस्टिंग में किया था, वो यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस दे रहा होगा। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स अब हमने सीख लिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते क्या है, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट किए हुए को वापस कैसे लाते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेम टाइप ऑफ डिटेल को। नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बेहतर ये है कि आप रेलेवेंट नाम दीजिए जो आपको पता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर मेरा कोई अकाउंट एचबीएल में है, एमसीबी में है, तो मैं उसे एचबीएल और एमसीबी का अकाउंट नंबर के साथ आइडेंटिफाई करूं, ताकि अगर एमसीबी में मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो आइडेंटिफाई हो सकें कि ये एमसीबी का चेकिंग अकाउंट है, लेट्स से 4011 एंड 2011, दो अकाउंट हैं, दोनों चेकिंग अकाउंट हैं, तो दोनों की सेग्रीगेशन के लिए डिटेल देना बेहतर है। अच्छा, टाइप, आप जो क्विक बुक आपको टाइप दे, अगर बैंक है तो बैंक में सामने डिटेल टाइप जो आपको देगा वो आप कोशिश करिएगा, अगर आप समझ ना आ रहा हो तो मत छेड़िएगा। मेरी समझ में आ रहा था इसलिए मैंने आपको सेविंग करके दिखाया। अगर मैं इन्वेंट्री में जाऊं इसको छेड़ने के लिए, ये इसको एडिट करके देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री में जाऊं और आई एम नॉट श्योर कि ये इन्वेंट्री को मैंने किस कैटेगरी में वो क्लासिफाई करना है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने दीजिए। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तब तक इसे डिफ़ॉल्ट स्टेज पे जो डिटेल टाइप हो उसको रहने दीजिएगा। जैसे ही आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे वो डिटेल टाइप चेंज कर देगा। लेट्स से हमने फिक्स एसेट लिया तो वो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पे आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप देखें इसको स्क्रॉल डाउन करें तो काफ़ी ईजी है अगर आप थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें। मैंने कहा मैंने फिक्स एसेट का अकाउंट खोलना है, वो मुझसे पूछ रहा है एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का अकाउंट है या डेप्रिसिएशन का अकाउंट है या कोई बिल्डिंग आप रखना चाह रहे हैं या फिक्स एसेट है, कंप्यूटर है, कॉपियर है, तो आप इसको छेड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। एक बात हो गई, आई एम नॉट सेविंग दिस। अच्छा, दूसरी बात, एक छोटी सी बात रह गई आपको बताना। हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, हमने कहा हम फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं, फिक्स एसेट में हमने बोला हमें कंप्यूटर का फिक्स एसेट चाहिए, नेम मैंने कंप्यूटर दे दिया, फिक्स एसेट हटा दिया। अच्छा, अब आ, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इसे सेव एंड क्लोज कर सकते हैं या आप इसे सेव एंड न्यू कर सकते हैं। अगर आप सेव एंड न्यू करते हैं तो उसने आपका फिक्स एसेट क्रिएट कर दिया, बैक एंड पे आपका फिक्स एसेट कंप्यूटर के नाम से, लेट्स डू दिस, कंप्यूटर के नाम से सेव हो चुका। अब इसके अंदर आप कोई और एसेट, अदर एसेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अदर एसेट में आपने कहा मेरे पास एक लाइसेंस है, या लेट्स से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मेरे पास कोई डिपॉजिट है, मैं उसे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सेव एंड न्यू कर दीजिए। अब आप अगेन क्विकली आप एक और अदर इनकम का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, आपने कहा इंटरेस्ट अर्न है, सेव एंड न्यू कर दीजिए। अब आपके पास ये मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो गए आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, अब हमने सेव एंड क्लोज कर दिया उसको, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जस्ट फॉर क्लैरिटी, ये हमने अकाउंट ऐड किया था, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह बाकी अकाउंट्स भी नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना इस वीडियो में हमने सीखा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एडिट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, इनएक्टिव को वापस कैसे लाते हैं करना सीखा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस, कस्टमर और वेंडर से रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे हम दोबारा जब हम एग्जांपल ले रहे होंगे, लाइफ एग्जांपल, तो दोबारा हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाने की एक्सरसाइज करेंगे, उसमें चीज़ों को एडिट करना बताएंगे, और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कोई अकाउंट्स हैं डिलीट नहीं होते, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।